Hi everyone, good evening. Very welcome to all of you. I can see a lot of people have joined. Thank you so much everybody for joining in time. हम बिना और टाइम रुकते हुए we'll quickly start with our session today. Let me quickly share my screen. कोई मुझे प्लीज बता देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो चैट बॉक्स में कोई भी प्लीज लिख के कंफर्म कर दीजिए. थैंक यू सो मच. Okay, I hope everything is good. Okay, let's quickly start. आज हम बात करने वाले हैं एथिक्स एंड एजुकेशन के बारे में फिर से, जहाँ पे हम एक बार फिर सेम ट्रेनिंग लेकर आए हैं हमारे प्रोडक्ट क्लेम्स और इनकम एंड लाइफस्टाइल क्लेम्स के लिए, जो हमारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके रिगार्डिंग में आप बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करती हूँ. आप लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट देखने के बाद आई कीप टेलिंग यू पीपल कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, किस चीज से हमारे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आएगी, और इन सारी चीजों के बारे में हम एक बार फिर से बात करेंगे. अगर आपके टीम मेंबर्स में कुछ न्यू ज्वाइनिंग्स हैं जो ज्वाइन करना, जो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज उनको भी बोल दीजिए फटाफट से ज्वाइन कर लें. अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हम एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट का अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें तो हम एक 90 प्लस लोगों की टीम है विद इन यूसाना, जो सब अलग अलग कंट्रीज में बेस्ड हैं, जब जहाँ पे सबके अपने अपने अलग अलग ड्यूटीज हैं. कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक करते हैं, कुछ लोग सिस्टम चेक करते हैं, कुछ अलग अलग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ. बट वी आर अ टीम ऑफ 90 प्लस पीपल, और हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है, आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए है, जिसमें हम बिलीव करते हैं कि एजुकेशन कम्स फर्स्ट. जहां हम आप लोगों को बताते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, किस तरह से आपको अपना जो बिजनेस है वो बिल्ड करना चाहिए, किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मिले और आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. बट अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन होने के बाद भी अगर हम सही नहीं करते हैं, या हमारे डाउनलाइन में कहीं हमारे को कहीं पे किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वी कैन ऑलवेज रीच आउट टू द एथिक्स डिपार्टमेंट. वी आर द डिपार्टमेंट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू सेट द थिंग्स राइट फॉर यू, सो दैट आपका बिजनेस बिल्कुल फेयर रहे, आप लोगों का काम बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहे, और आप लोगों को कहीं पे कोई डिस्ट्रप्शन और कोई प्रॉब्लम ना हो. तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन हमारे एथिक्स इन एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में. अब जैसे हम युसाना में हमेशा हमारी वैल्यूज के बिना बात किए बिना हम आगे बढ़ने में बिलीव ही नहीं करते, तो सेम वेज हम आज बात करेंगे हम युसाना की वैल्यूज के बारे में. चार, जैसे आप लोगों को पता है, पिलर्स होते हैं. हम हमारे चार युसाना के वैल्यूज पे हमारा पूरा बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, जिसमें सबसे पहले हेल्थ आता है, एक्सेलेंस आता है सेकंड नंबर पे, इंटेग्रिटी थर्ड, एंड कम्युनिटी फोर्थ. इन चारों वैल्यूज को साथ में लेके हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंड बाय डूइंग दैट वी claim to believe that we will be successful, we will have a good business, we'll run a good show by giving everything, by putting everything together. बट अगर जब हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो इंटेग्रिटी को हम इसलिए हाईलाइट करके कहते हैं कि बाकी जो हमारे वैल्यूज हैं वो भी तभी पॉसिबल होते हैं जब हम इंटेग्रिटी में बिलीव करते हैं. क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें तो अगर इफ वी वांट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, इफ वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, देन वी हैव टू फॉलो अ डिसिप्लिन, अ रूटीन लाइफ, जिसमें हमें टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, प्रॉपर खाना खाना है, अपने सप्लीमेंट्स टाइम से लेने हैं, एंड एवरीथिंग दैट कम्स विद डिसिप्लिन. एंड डिसिप्लिन कब आता है? जब हम इंटेग्रिटी फॉलो करते हैं, रोज एक चीज को बिलीव करके फॉलो करते हैं. एक्सेलेंस के लिए भी जैसे हम हमेशा से बोलते आए हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो सेम वेज प्रैक्टिस हम रेगुलरली तभी करते हैं जब हम एक्सेल होना चाहते हैं, और हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए हमें वही इंटेग्रिटी की जरूरत होती है, हमें उसी डिसिप्लिन की जरूरत होती है. दैट्स वे, दैट इज हाउ वी अचीव एक्सेलेंस. और जब हम इंटेग्रिटी फॉलो करते हैं, हम सब कुछ सही करते हैं, तो व्हेन वी get some success, that is when we are able to give our community back something in form of that donation, charity, or any kind of services that we provide to our community. That also comes through integrity only.
तो ये तो हमारी यूसाना की वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। बट जब हम आज ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं क्लेम्स के बारे में। क्लेम्स जो होता है, वो हम प्रोडक्ट के क्लेम्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारे जितने भी स्किन केयर रेंज है, हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को किस तरह से प्रमोशन की जाए, क्या क्लेम करना ज़रूरी है, क्या क्लेम हमें अवॉइड करने चाहिए, क्या क्लेम हमें बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। तो अगर मैं पहली स्टार्ट करना चाहूँ इसे, तो हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि हम क्यों इनके बारे में बात करते हैं, क्यों हम एक क्लेम के लिए हमने पॉलिसी बना रखी है, क्यों क्लेम सही तरीके से करना जो है वो ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि यूसाना जो है वो एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। यू जैसे इंडिया में हमारे पास एफएसएसएआई है और हमारा जागो ग्राहक जागो वाला जो एक कैंपेन चलता है हमारे कंज्यूमर फोरम की तरफ से, उसी तरह से यूएस में जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे एफडीए भी कहा जाता है। ये एक ऐसा रेगुलेटरी बॉडी है जो सारे के सारे जितने भी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्रग रिलेटेड, ड्रग मतलब जो भी मेडिसिनल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, इन सारे जो चीजें होती हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, उन सबको मॉनिटर करता है बेसिकली। तो इनकी अपनी एक गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरह से आपको वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, किस ग्रेड का वो प्रोडक्ट होना चाहिए। तो उन सारों की जो गाइडलाइंस आती हैं, वो एफडीए से आती हैं। एफडीए और हमारा जो कंपनी है वो यूएस बेस्ड है, इसलिए हम एफडीए के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे के सारे क्लेम्स को जो है वो हम सजेस्ट करते हैं करने के लिए। क्योंकि अगर वो नहीं रहता है तो देन एफडीए विल से कि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, then that can create a problem for us as well as for you, whoever is the person who's making that particular claim about the product. So that is why we say कि हमारा जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके जितने भी हम क्लेम्स हैं, वो सारे के सारे एफडीए के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसलिए प्लीज वही क्लेम्स आप कीजिए जो हमारा एफडीए सजेस्ट करता है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि हम तो इंडिया में हैं और हमारी कंपनी बेशक यूएस की है, तो यूएस में गाइडलाइंस अलग होने चाहिए, एफडीए का फॉलो होना चाहिए, इंडिया में नहीं होना चाहिए। तो वो अगर क्वेश्चन आता है, तो हम ये बता सकते हैं कि हम जो है वो एफडीए के स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलते हैं। ग्लोबल कंसिस्टेंसी के साथ चलने का मतलब कि हमारे अगर यूसाना के 25 कंट्रीज में बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, तो इट इज नॉट जस्ट इंडिया जहां पर वो सेम चीज फॉलो होती है। इट इज अक्रॉस द ग्लोब, यूसाना फॉलोज द सेम कंसिस्टेंसी जो हमारे एफडीए के स्टैंडर्ड्स ने हमारे लिए सेट किए हैं। एंड दैट इज बिकॉज सोशल मीडिया एंड इंटरनेट टुडे इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया ओनली। हम सोशल मीडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। हमारा एक पोस्ट जो अगर हम करते हैं इंडिया में रहकर, वो यूसाना में किसी को फिलीपींस में भी विजिबल होगा, वो यूके में भी विजिबल होगा, वो कनाडा में भी विजिबल होगा और वो यूएस में भी विजिबल होगा। तो दैट इज व्हाई दे कंसिडर यूसाना एज वन एंटिटी, एंड इट इज नॉट दैट ये कंट्री का स्पेसिफिक होगा तो एफडीए वाले विल नॉट से दैट यू कैन नॉट क्लेम दिस और यू शुड क्लेम दिस। सो दैट इज हाउ वी एस्टैब्लिश द बिजनेस कि हम जो भी करेंगे हम एंटायर यूसाना में हम सेम कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। डजेंट मैटर कि हम किस कंट्री में बेस्ड हैं और हम किस कंट्री में प्रमोशन कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री में प्रमोशन करेंगे तो भी हम एफडीए स्टैंडर्ड्स को माइंड में रखते हुए ही करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। If in case you have any question, please write it in the chat box, or if you want me to stop, कभी भी आप बीच में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। बट मूविंग अहेड, हम पॉलिसी पे आते हैं। हमारी जो हमारी पॉलिसी है प्रोडक्ट क्लेम्स की, दिस इज पॉलिसी नंबर 10। जब आप लोग यूसाना ज्वाइन करते हैं तो यू साइन अप द टर्म्स एंड पॉलिसीज एट द टाइम ऑफ साइनिंग अप विद यूसाना और ज्वाइनिंग अप। जो एक टर्म्स एंड कंडीशंस का एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें 60 प्लस पॉलिसीज हैं। उन पॉलिसीज में से एक पॉलिसी प्रोडक्ट क्लेम की है, विच इज पॉलिसी नंबर 10। जो पॉलिसी हमारी ये है प्रोडक्ट क्लेम्स की, ये सजेस्ट करती है कि आप प्रोडक्ट को लेकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी उसका बेनिफिट सजेस्ट करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट क्लेम।
चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो हमारा, बी इट फाइबर जी, बी इट न्यूट्री मील और हमारे कोई भी टैबलेट्स के बारे में आप अगर लिखते हैं, चाहे उसे डायरेक्टली लिखें, चाहे इनडायरेक्टली लिखें, वो अगर उसका आप जो भी बेनिफिट्स बताएँगे, वो एक क्लेम की तरह ही कंसिडर किया जाता है, बी इट इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिमनी, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, इन द फॉर्म ऑफ बिफोर आफ्टर इमेजेस, तो इसको कंसिडर क्लेम की तरह ही किया जाता है। बट जब हम क्लेम के बारे में बात करते हैं, तो वी फोकस ऑन इट बाय सेइंग दैट देयर शुड नॉट बी एनी मेडिकल क्लेम्स बिकॉज़ हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ न्यूट्रास्यूटिकल, इट इज़ नॉट अ ड्रग। वी आर नॉट अ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ड्रग का मतलब होता है कि ये एक मेडिसिन नहीं है, बट इट इज़ अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड और टेस्टेड टू क्योर अ डिजीज, ट्रीट अ डिजीज, प्रिवेंट अ डिजीज और मिटिगेट अ डिजीज। मिटिगेट मतलब कि कुछ तरह से कम कर देती है बीमारी के सिम्टम्स को या लक्षण जिन्हें हम कहते हैं उनको कम कर देती है या उसके होने के चांसेस को कम करती है। तो ये चार वर्ड्स जो हैं हम कभी भी हमारे क्लेम्स में किसी भी डिजीज के नाम के साथ यूसाना प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं। It will not cure any disease, it will not treat any disease, it will not prevent any disease and it will not mitigate any disease. So किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में किसी भी डिजीज को यूसाना के कोई जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये चीजें नहीं करते हैं। तो आप प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट्स के क्लेम्स करते हुए सोशल मीडिया पे, चाहे वो आपका व्हाट्सएप का स्टेटस हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, कभी भी कहीं पर भी आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में लिखते हुए ये 4 वर्ड्स का यूज़ किसी डिज़ीज़ के साथ मत कीजिए। इट इज़ एब्सोल्यूटली नॉट अलाउड। इट्स अ बिग रेड फ्लैग फॉर अस। प्लीज़ डू नॉट डू इट। बट अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमें ये वर्ड्स नहीं यूज़ करना है तो व्हाट डू वी एक्चुअली से अबाउट द प्रोडक्ट? तो जो वर्ड्स हमें यूज़ करने होते हैं वो हम मेंटेन कह सकते हैं, सपोर्ट कह सकते हैं, प्रमोट कह सकते हैं। इन वर्ड्स को यूज करते हुए आप अपने लाइफस्टाइल के क्लेम्स बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लेके क्लेम्स बना सकते हैं। बट जो हमारे क्योर, ट्रीट, प्रिवेंट और मिटिगेट जैसे वर्ड्स हैं, ये हमें बिल्कुल भी यूसाना के प्रोडक्ट्स के साथ में नहीं यूज करने हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी को कुछ डाउट है कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए, क्या एग्जाम्पल होना चाहिए, दैट आई हैव सम एग्जाम्पल्स इन दिस स्लाइड आगे। वो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बिना इन चारों वर्ड्स को यूज़ करते हुए और बाय यूजिंग मेंटेन, सपोर्ट एंड प्रमोट। आई होप दिस इज़ क्लियर। अ, शेयरिंग जब आती है हमारे यूसाना के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप अपना एक यूनिक स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं। आप खुद आपने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, आप प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज़ टॉक अबाउट दैट हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो थर्ड पार्टी लैब से टेस्ट होते हैं, हमारे पास उसका कन्फर्मेशन आता है। सॉरी। और हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। और आपको जो खुद बेनिफिट हुए हैं, वो बेनिफिट की स्टोरीज़ आप फ़ोकस करते हुए अपने टेस्टिमोनीज़ बता सकते हैं। बट कहीं पर भी हम ये नहीं कहते कि ये आप किसी डिज़ीज़ को इसने ट्रीट किया है या क्योर किया है। इन वर्ड्स को अवॉइड करते हुए हम अपनी स्टोरी जो है, हम हमेशा प्रोडक्ट्स के साथ में बता सकते हैं। अब मैं अगर बात करूँ कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ड्रग नहीं है बट एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, तो इसमें एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है? क्या होता है एक ड्रग में और एक सप्लीमेंट में? तो अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो एक हमने मेडिसिनल एजेंट का जो लेबल रहता है वो दिया है यहाँ पे। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं हमने बायोमेगा का दिया है। तो जब भी हम मेडिसिनल कोई चीज़ लेते हैं, जैसे कि एक हम बुखार में नॉर्मल क्रोसिन ही ले लेते हैं या डोलो लेते हैं, तो हम उसको लेते हुए कभी भी नहीं सोचते कि इससे हमारे को कितने कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, इसमें कितनी कैलोरीज़ है, इससे हमें कोई न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या नहीं। बट हम उसको लेते हैं क्यों? क्योंकि हमारे सर में दर्द हो रहा है या हमारे बॉडी में दर्द हो रहा है या हमें बुखार हो रहा है, तो हम एक क्रोसिन का टैबलेट या डोलो का टैबलेट ले लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि उससे हमें कोई हेल्थ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू डाइटरी एनहांसर, व्हेन इट कम्स टू अ सप्लीमेंट, तो हम हमेशा देखते हैं कि इस सप्लीमेंट को लेने से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, हमें कितना प्रोटीन मिल रहा है, हमें कितना उसको लेने से कैल्शियम मिल रहा है या एंड सो ऑन, जो भी तरह का हम टैबलेट ले रहे हैं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। हम जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे डाइटरी इनहांसर्स होते हैं,
वो हम ये सोच के लेते हैं कि इससे हमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इट्स नॉट अ मेडिसिन, it will not cure or give us a pain free life or a disease free life, but it will help us achieve the basic nutrients that we are not getting from our daily जो हमारा फूड कंजम्पशन है उससे जो चीजें हमारी मिस हो जा रही हैं, बिकॉज आजकल लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक है, ना हमें ऑर्गेनिक चीजें मिलती हैं, ना हमें एक्चुअली बिल्कुल फ्रेश सब्जियां मिलती हैं, ना इतना टाइम मिलता है कि हम उन सबको खाकर एक अपना रेगुलर जो हमें हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो हम बाय हैविंग नॉर्मल फूड हम उसको अचीव कर पा रहे हैं। जब हम ड्रग की बात करते हैं तो उसमें हमेशा वार्निंग साइंस आते हैं कि इसको खाने से आपको डिजीनेस हो सकती है, नींद आ सकती है, या हमें इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेना होता है। बट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में ये सारी चीजें मेंशन नहीं होती हैं। उसमें एक बेसिक आपका जो वार्निंग होता है कि किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, जैसे प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए, या लाइक लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं लेना चाहिए, या एक जो वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है वो एक सर्टेन एज से बिलो वाले लोगों को या किड्स को नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा हम उससे ज़्यादा उसमें कोई मतलब इससे ज़्यादा हमें कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं देनी होती है, ना हमें ज़रूरत होती है, बिकॉज़ इट्स अ न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइडिंग थिंग। बट जब एक ड्रग की बात करते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें सोचनी होती हैं कि ये बड़ों के लेने की मेडिसिन है, ये छोटों के लेने की मेडिसिन है। एक मेडिसिन लेने के बाद हम गाड़ी चला सकते हैं या नहीं, या हमें कोई और प्रिकॉशन लेना होता है या नहीं, वो सारी चीज़ें हमें मेडिसिनल एजेंट्स के साथ करनी होती हैं। तो यही डिफरेंस होता है एक दवाई के बीच में और एक न्यूट्रिशनल बेनिफिटिंग प्रोडक्ट के बीच में। आई होप दिस इज क्लियर एंड आई एम टेलिंग दिस सो दैट जब आप कल को अपने बिजनेस बढ़ाएं और लोगों को सजेस्ट करें कि क्यों ये जरूरी है, क्या डिफरेंस है इसका, तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन उनको देकर समझा सके कि हमारे प्रोडक्ट को लेने से क्या बेनिफिट होगा, और ये क्यों एक दवाई की तरह नहीं लेना है, बल्कि एक जो हमारे न्यूट्रिएंट्स मिस हो रहे हैं फ्रूट्स ना खाने की वजह से या वेजिटेबल्स ना खाने की वजह से, वो हमें एक टैबलेट से पूरा मिल जाता है। अब अगर हम बायोमेगा की ही बात कर रहे थे जैसे लेवल पे, तो हम बायोमेगा को अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। हमने कई बार देखा है हम लोग क्योंकि इसमें बायोमेगा में ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 हमें बोन्स के लिए हेल्प करता है, तो हम लोगों को सजेस्ट कर देते हैं कि आपको आर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आप बायोमेगा ले लो, इट विल हेल्प यू, या आपकी बोन्स वीक है तो आप बायोमेगा ले लो, इट विल क्योर इट। नहीं, हमें ये सारी चीज़ें नहीं कहनी है। हमें ये कहना है कि बायोमेगा प्रोवाइड्स एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर हेल्दी बोन्स एंड जॉइंट्स। दिस इज़ हाउ वी हैव टू स्ट्रक्चर आवर सेंटेंसेस व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में बात करते हुए हम जैसे कहते हैं कि एक चीज़ जो लिख जाती है वो पत्थर की लकीर बन जाती है। अब वो हमने प्रूफ दे दिया कि दिस इज़ व्हाट वी आर क्लेमिंग ऑन सोशल मीडिया, तो वो एक्चुअली प्रोडक्ट वो चीज़ कर रहा है। बट क्या बायोमेगा टेस्टेड है ऑस्टियोपोरोसिस और अरिथमिया या अर्थराइटिस को क्योर करने के लिए? नहीं, हमारे पास इसका कोई क्लिनिकल चेक नहीं है कि ये सारी चीजों में हेल्प करेगा, दो इनडायरेक्टली वी से दैट ओमेगा 3 में डेफिनेटली सपोर्ट्स विद हेल्दी बोन्स एंड जॉइंट्स। अब अगर आप इसको डेली कंज्यूम करेंगे तो आपके बोन्स जो है वो लंबे टाइम तक हेल्दी रहेंगे, आपके जॉइंट्स में स्ट्रेंथ आएगी एंड यू विल बी एबल टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स। बट ऐसा हम डायरेक्टली लिख कर वहां पर मेंशन नहीं कर सकते हैं। But if we have to promote it, then we can say I choose Usana Biomega for its benefits to my skin, leaving it looking healthy and nourished। क्योंकि इसमें फिश ऑयल होता है, फिश ऑयल हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा रहता है। बट हाउ वी से इट ऑल्सो मैटर्स ऑन सोशल मीडिया। सो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन यूज दिस सेंटेंसेस इन योर ओन लैंग्वेज बाय और बाय मॉडिफाइंग हाउएवर यू प्रेफर इट। बट say this वाले जो options हैं, this is how you have to advertise it when it comes to advertising it on social media or on any platform। I hope this helps you guys, but अगर किसी का कुछ question है यहाँ पे तो please do let me know about it। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे हमारा कोर एसेंशियल्स जो है वो एक हमारा हीरो प्रोडक्ट है।
अब इस प्रोडक्ट में हम कहते हैं कि इट ऑलमोस्ट गिव्स यू एवरीथिंग दैट यू नीड इन टर्म्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। बट अगर कोई कह रहा है कि उनको स्किन डिजीज है, हेयर प्रॉब्लम है, एंड वी स्ट्रेट अवे से कि आप कोर एसेंशियल्स ले लो, इट विल हेल्प यू, नो, वी कैन नॉट से इट डायरेक्टली, बिकॉज स्किन डिजीज होने का या हेयर प्रॉब्लम होने का हमें रूट कॉज नहीं पता है। हमें नहीं पता कि क्यों रूट कॉज हो रहा है, मतलब क्या रीजन हो सकता है स्किन डिजीज होने का या स्किन प्रॉब्लम होने का या हेयर प्रॉब्लम होने का। इट मे बी इंटरनल और इट मे बी एक्सटर्नल, या इट मे बी स्ट्रेस, और इट कुड बी एनीथिंग। तो जब तक हमें एक्चुअल रीजन नहीं पता, वी कैन नॉट स्ट्रेट अवे रेकमेंड इट, बट वी कैन टेल देम दैट इसको लेने का कोई हार्म भी नहीं है। अगर कुछ इंटरनल होगा जिसकी वजह से जो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल चीजों की लैक की वजह से ये हो रहा है, तो इट विल फुलफिल दैट, एंड देन वी कैन टेल देम कि providing this will definitely gives you vitamins, minerals, antioxidants that's good for your bone, brain and health or heart. आप इंटरनली आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी तो डेफिनेटली यू विल हैव द प्रॉब्लम सॉर्टेड। बट वी डू नॉट हैव टू स्ट्रेट वे से इट कि आपका जितना भी इम्यून सिस्टम खराब है वो इसको लेने से ठीक हो जाएगा। नहीं, वी हैव टू इनडायरेक्टली इन्फॉर्म देम दैट बाय टेकिंग इट, और यू कैन यू से दैट I use core essentials to ensure my body gets the essential nutrients it needs। जो हमारे बेसिक नीड्स हम नहीं पूरी कर पाते हैं, वो हमें इसको लेने से कंप्लीट हो जाती हैं। तो हमारे को हमारे सेंटेंसेस को हम क्या लिख रहे हैं, उन चीजों को इस तरह से स्ट्रक्चर करना है जिससे कि हम डायरेक्टली ये नहीं क्लेम कर रहे कि इट विल क्योर अ प्रॉब्लम, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प इन टर्म्स ऑफ अवॉइडिंग इट। प्रोपोसा एक और हमारा हीरो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम यूजुअली जॉइंट्स और बोथ से एसोसिएट करते हैं, बट अगेन किसी को नी पेन है, जॉइंट पेन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप प्रोपोसा ले लो आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि अगर नहीं हुए तो देन इट विल बैकफायर अस ओनली। बट वी कैन टेल देम दैट इफ यू टेक इट, it will help you with your joint comfort and mobility, क्योंकि इसमें curcumin है which is हल्दी in another way of saying it, तो जिससे हमारी हड्डियां जो हैं वो थोड़ी मजबूत होती हैं, या हमारे को मोबिलिटी मिलती है, उससे हमारे जॉइंट्स बेटर होते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। और ये वेजिटेरियन भी है, कुछ लोग अवॉइड करते हैं। सेम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स हमें बायोमेगा भी देता है, बट काफी लोगों को वहम आता है उसको लेते हुए कि वो फिश ऑयल है, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, या हमारे इंडिया में हम बहुत सारे डेज पे, जैसे मैंने अपनी मॉम को भी सजेस्ट किया था कि आप बायोमेगा लेना शुरू करो, तो उनको भी बहुत सारे से डाउट्स आ रहे थे कि नहीं आज तो ट्यूसडे है, आज कुछ और दिन है, आज मैं नहीं खा सकती। तो दैट वेज आई सजेस्टेड कि आप वो रहने तो आप हमारा वेजिटेरियन प्रोडक्ट ट्राई करो, क्योंकि अब ये वेजिटेरियन है तो आपके पास कोई एटलीस्ट वो बहाना नहीं रहेगा कि नहीं नहीं आज तो ये वाला दिन है, आज वो वाला दिन है। तो उस वे में हम प्रपोजल सजेस्ट कर सकते हैं उन लोगों को जिनको थोड़ा सा भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहता है, या जिनके जॉइंट हेल्थ पे जिनको ज्यादा फोकस करना है उनकी बॉडी पे, तो हम उनको प्रोपोसा सजेस्ट कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू हैव टू एडवर्टाइज कि किसको किस चीज की जरूरत है। हम हर किसी को हर कुछ नहीं बता सकते, बट लिसनिंग टू अ पर्सन्स प्रॉब्लम एंड देन वी कैन सजेस्ट देम कि आपको क्या चीज लेना चाहिए और क्या किस तरह से लेना चाहिए। तो दैट्स हाउ वी हैव टू सजेस्ट इट ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। वी हैव टू एंश्योर कि हम पेन वर्ड्स, बीमारियों के नाम, इन चीजों को अवॉइड करते हुए हमारी बात को जो है वो कन्वे करें। न्यूट्री मील हमारा एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट है, बट इट इट गिव्स अस द प्रोटीन दैट वी रिक्वायर एटलीस्ट इन अ डे। बट क्या हम वेट लॉस के लिए इसको डायरेक्टली बोल दें कि आप हमारा न्यूट्री मील ले लो आपका वेट लूज हो जाएगा? नहीं, हमें डायरेक्टली वेट लूज के साथ इसको एसोसिएट नहीं करना है, बट इनडायरेक्टली वी कैन टेल देम कि क्योंकि आप एक मील अवॉइड करोगे तो हो सकता है आपके मील में आप 2000 कैलोरीज ले रहे हो, 2500 कैलोरीज ले रहे हो, उससे बेटर है आप एक ग्लास न्यूट्री मील का ले लो। आपका पेट भी भर जाएगा, आपका एक मील भी स्किप हो जाएगा, और आपको जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक दिन के अंदर वो भी आपको मिल जाएंगे, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर पोर्शन साइज एंड लूज सम वेट। सो किस तरह से हम इन चीजों को मॉड्यूलेट करके बोलते हैं, किस हिसाब से हम मॉडिफाई करके बोलते हैं, वो चीजों को हमें ध्यान में रखना है। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आपका स्टक वेट है, आप न्यूट्री मील ले लो
और वो ठीक हो जाएगा। क्यों? उसका क्या मतलब है कि मैं बाकी सारा नॉर्मल खाना भी खा सकती हूँ और मैं न्यूट्री मिल लेना शुरू कर दूँगी, तो मेरा वेट लूज़ हो जाएगा। बट वो तो गलत चीज़ हो जाएगी ना कि हम जितनी ऑलरेडी हम अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, जंक ले रहे हैं, उसके बाद हमने न्यूट्री मिल ले लिया, तो वो एक एडेड चीज़ है हमारी बॉडी में, बट दैट विल नॉट स्टार्ट अर it will not act as a fat burner or it will not help with the stuck weight. बट हमें उनको सजेस्ट करना होता है कि आप जो है वो एक मील साइज कम करके आप ये ले सकते हो। ब्रेकफास्ट यूजुअली जॉब करने वाले लोग जो है वो भागा दौड़ी में सुबह सुबह ढंग से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं, उससे ब्लोटिंग हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम होती है, वो अवॉइड करने के लिए आप न्यूट्री मील ले लो और जल्दी भी बन जाता है, बहुत ईज़ी भी है, टेस्टी भी है, उस तरह से आप इसको कंज़्यूम कर सकते हैं और उसी तरह से आप इसको प्रमोट भी कर सकते हैं। चाहे आप वनीला फ्लेवर लें, चाहे आप चॉकलेट फ्लेवर लें, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग चॉकलेट नहीं पसंद करते, कुछ लोग वनीला पसंद करते हैं, तो दैट दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। बट दोनों ही जो हैं वो बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स हैं। उस तरह से आप सजेस्ट करके इसको सेल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि ये आपको आप ये लेना शुरू कर दो, ये आपका वेट लूज़ कर देगा। आपको उन्हें एक्चुअली समझाना पड़ेगा, किसी को भी आप चाहे वर्बली ये बात बोल रहे हैं या आप लिख रहे हैं, तो हमें छोटे वर्ड्स यूज़ करने हैं बट इस तरह से कि हम उसको कोई मिस इन्फॉर्मेशन टाइप का ना लगे, हम उसको कंप्लीट डिटेल में एटलीस्ट सामने रखें किसी के भी, जिससे उन्हें समझ में आए कि क्या एक्चुअली वो प्रोडक्ट है और वो किस तरह से हमें हेल्प करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे स्किन केयर रेंज की, तो जो हमने 4 प्रोडक्ट्स इस साल में लॉन्च किए हैं, जो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दिखा रहे हैं। बट स्किन केयर के साथ यूजुअली ऐसा होता है कि हम जो है वो पिक्चर्स में दिखाना प्रेफ़र करते हैं, कि पहले कैसा स्किन था, बाद में कैसा हो गया। तो वो बिफोर एंड आफ्टर की जब हम इमेजेस दिखा रहे होते हैं, तो वी हैव टू एन्श्योर कि आपने दोनों में से किसी भी फ़ोटो में कोई फ़िल्टर नहीं लगा रखा है। दोनों फ़ोटोज़ जो हैं वो सेम लोकेशन की है, सेम पोज़ पे हैं और सेम लाइटिंग पे हैं। ये 3 चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ इधर-उधर होती है, तो लोग यूजुअली कह देते हैं कि इसमें तो पोज़ चेंज कर दिया इसलिए फ़र्क दिख रहा होगा, इसमें लाइटिंग का फ़र्क है इसलिए डिफ़रेंस दिख रहा है, या आपने एक दिन में ख खींची है फ़ोटो, एक ला रात में ख खींची है, या लोकेशन का व फ़र्क है, इसलिए वो चीज़ ऐसे दिख रही है एंड इट क्रिएट्स अ मिसबिलीफ और डिसबिलीफ वाली चीज़ लोगों के बीच में। इट्स बेटर टू शो हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि हमें एक्चुअली वो सेम चीज़ पर सेम जगह पर दिखाकर, सेम लाइटिंग और सेम पोज़ में दिखाकर जब हम डिफरेंस दिखा सकते हैं, तो लेट्स गो अहेड विद दैट ओनली। आई वुड सजेस्ट कि सेम ही टाइम पे अगर आपने सेम जगह पर 2 फ़ोटोज़ खींचे और उसका बिफोर एंड आफ्टर लेकर उसको आप पोस्ट करें, तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू एंड इट इज़ बेटर टू बिल्ड अ ट्रस्ट विद योर कस्टमर्स आल्सो। ये तो थी हमारे प्रोडक्ट क्लेम्स के बारे में बात। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो आई कैन स्टिल टेक अ पॉज़। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ सजेस्ट आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई ऑलरेडी हैव अ क्वेश्चन हियर जिसमें ये लिखा है हाउ मच एज ग्रुप वी कैन रिकमेंड न्यूट्री मील। न्यूट्री मील जो है वो हम सजेस्ट करते हैं कि आप एडल्ट्स को ही दें। तो अगर 17-18 साल से ऊपर के अगर कोई एज ग्रुप के लोग हैं, आप उन्हीं को सजेस्ट कीजिए बिकॉज़ छोटे बच्चों में न्यूट्री मील वगैरह की इतनी ज़रूरत शायद नहीं रहती है, या हमें प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़ा-सा कंसिडरेशन में देखना होता है। तो इसलिए आप अपर लिमिट कुछ भी रख सकते हैं, चाहे आप 70 इयर्स, 80 इयर्स वाले लोगों को भी देना चाहें तो दे सकते हैं। मिनिमम में वी वुड सजेस्ट कि आप 18 इयर्स से अबव वालों को ही दें। आई डोंट हैव एनी फर्दर क्वेश्चन्स बट अगर है डायबिटिक एंड बीपी पेशेंट्स को आप दे सकते हैं बट आई वुड सजेस्ट कि आप, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा स्वीटनर रहता है, तो आप अगर उनका शुगर कितना चल रहा है उसके बेसिस पे उनके डॉक्टर्स को पूछकर ही दें, क्योंकि डायबिटिक की मेडिसिन्स भी कुछ चल रही होती हैं, तो उसके साथ में हम सजेस्ट करते हैं जहाँ पे किसी को कोई एक्चुअली लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ का प्रॉब्लम है, तो उन्हें प्रोटीन शेक दिया जा सकता है, बट उनके डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ ही उन्हें दिया जाए, अदरवाइज़ नहीं।
जिम जाने वाले लोग कितना टाइम न्यूट्री मिल लेना चाहिए? जिम जाने वाले लोगों को भी ये ले सकते हैं, उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसको प्री वर्कआउट की तरह भी ले सकते हैं, अगर वो इसको कॉफ़ी में मिक्स करके पानी के साथ लेकर एज़ अ प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं और अगर बाद में लेना चाहें, तो एज़ अ मील रिप्लेसमेंट भी ले सकते हैं, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ फाइन फॉर दैट। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर कोई और डाउट है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। अ, और अगर किसी का कुछ और क्वेश्चन है तो आई कैन डेफिनिटली आंसर इट, बट अभी मेरे पास और कोई क्वेश्चन नहीं आ रखा है। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव अहेड विद द क्लेम्स ट्रेनिंग। क्लेम्स की अगर हम बात करें तो हम इन जैसे बिजनेस में है तो हम इनकम के बारे में भी बात करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल के बारे में भी बात करते हैं, कितना इनकम हमने जनरेट किया, किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, क्या हमने इंसेंटिव ट्रिप्स अर्न किए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें प्रमोट करना बहुत अच्छा लगता है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और पिरामिड स्कीम में, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जब भी आप किसी को बिज़नेस पिच करें, तो आप दोनों का डिफरेंस उन्हें समझाइए क्योंकि ये अभी तक लोगों के दिमाग में बात है कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को लेकर आ रहे हैं, तो शायद वो चेन मार्केटिंग सिस्टम है, एमएलएम है, जिसमें हम पिरामिड की तरह लोगों को अपने नीचे जॉइन करवाते जाएँगे और हमें कमीशन आना शुरू हो जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। ये वाले मिसकंसेप्शंस अभी तक लोगों के दिमाग में हैं, तो उसको अगर आपको क्लियर करना है, किसी के सामने किसी को समझाना है, तो वो चीज़ आप इन तरह से ये एग्ज़ाम्पल्स देके समझा सकते हैं। यूसाना जो है वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम वाले जो कंपनीज़ होते हैं, दे आर फ्रॉडुलेंट, दैट इज़ नॉट लेजिटिमेट, व्हेयरएज़ डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस इज़ अ लेजिटिमेट एंड uh, considered business plan within India and across the globe. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लो कॉस्ट होती है जॉइनिंग की, वेयर एज पिरामिड स्कीम वाले कंपनीज की बहुत हाई एंट्री फीस रहती है। यूसाना ज्वाइन करने के लिए आपको कोई मिनिमम परचेज की जरूरत नहीं होती है, मिनिमम ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। बट अगर हम पिरामिड स्कीम्स की बात करें तो उनकी ज्वाइनिंग फीस ही आपको वेलकम किट खरीदने पड़ते हैं जो 5-10 हज़ार रुपए या उससे ज्यादा के भी होते हैं। बट यूसाना में रजिस्टर करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देना होता है। यूसाना में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी जो कमीशंस होती हैं वो सेल्स के थ्रू आती हैं। जितना आपने सेल किया उसके बेसिस पे आपको कमीशन मिलता है। बट पिरामिड स्कीम्स में यूजुअली आपको रिक्रूटिंग के, आपने कितने लोग अपने अंडर जॉइन कराए, कितना बड़ा आपका चेन बना, उसके बेसिस पे आपको पैसा मिलता है। बट यूसाना में हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल के ऊपर ही पैसे देते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। यूसाना में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट क्वालिटी होती है वो बहुत हाई प्रोडक्ट क्वालिटी होती है और प्रोडक्ट्स जो है वो डिमांड में रहते हैं। बट पिरामिड स्कीम में जो आपको वेलकम किट में जबरदस्ती प्रोडक्ट पकड़ा दिए जाते हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं और उनका कोई मार्केट में डिमांड भी नहीं होता है। यहाँ पे एफर्ट्स जो है वो सक्सेस प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि आपने किसको अपने अंडर जॉइन करवाया, कितने आपने सेल करी, उसके बेसिस पे आपको कमीशन जो होती है वो आप कर पाते हैं। बट पिरामिड स्कीम्स में यूजुअली जो टॉप लेवल पे लोग बैठे होते हैं उन्हीं को कुछ ढंग का अमाउंट मिलता है, अदरवाइज लोगों को ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको कोई इन्वेंट्री नहीं खरीदनी होती, आपको कोई मिनिमम परचेज़ नहीं करना होता कि आपको इतने का स्टॉक खरीद के रखना ही पड़ेगा, आपको उतना इन्वेंट्री अपने पास हमेशा रखना चाहिए। वो ऐसी कोई जो है वो प्रोविंस नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग में, ना ही साना इसको सपोर्ट करता है कि आप बल्क में सामान खरीद के अपने पास रखिए। बट पिरामिड स्कीम में यूजुअली ऐसा होता है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री जो है उसे रखने को कहा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रिटर्न पॉलिसी भी बहुत जेनरस होती है। अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं या आपको प्रोडक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज रिटर्न दैट प्रोडक्ट बैक टू अस। बट पिरामिड स्कीम्स में कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है। तो जब भी आप किसी को बिज़नेस समझाएँ, तो उन्हें ये सारी चीज़ें बताएँ, क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि शायद अगर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जॉइन कर ली तो उनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को जॉइन कराना पड़ेगा और उनको सामान खरीद-खरीद के रखना पड़ेगा। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस जब आप उनके दूर करते हैं,
तो पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन द बिजनेस। उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है अगर, तो वी विल बी हैप्पी टू जॉइन। So that's how we can explain to any new person when we talk about the direct selling business. और अगर जैसे मैंने बताया था कि हमारा यूएस का कंपनी है, हम एफडीए जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक हमारा रेगुलेटरी बॉडी है जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में बात करता है। सिमिलरली यूएस में एक और रेगुलेटरी बॉडी है, फेडरल ट्रेड कमीशन, जिसे एफटीसी भी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा ट्रेड कमीशन है जो हमारे बिजनेस के ऊपर ध्यान रखता है कि हमने बिजनेस प्लान में क्या लिखा है, कितने के प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना कमीशन हम दे रहे हैं, हम फेयर बिजनेस प्रैक्टिस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हम कोई अननेसेसरीली चीजों को दिखा दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करके बुलाकर पागल तो नहीं बना रहे हैं। तो ये सारी चीज जो चीजें होती हैं जो हम यूजुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को एक गलत चीजें दिखा दिखाकर लोग बिजनेस आगे बढ़ा लेते हैं, और फिर जो बेचारे कुछ गलत होप्स में ज्वाइन करते हैं या आधी इंफॉर्मेशन लेकर ज्वाइन करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, तो वो एक फेयर प्रैक्टिस रखने के लिए ये एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कहती है कि जो चीजें सही है आप वही शोकेस कीजिए। आप किसी एक इंसान की सक्सेस को दिखाकर 100 लोगों को मत बोलिए कि आप भी एक दिन में ज्वाइन करते ही यहाँ पहुंच जाएंगे, या आप 2 साल काम कर लीजिए, 3 साल काम कर लीजिए, उसके बाद आपको पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो प्रोमिसेस होते हैं, इन पे सब पे स्टॉप लगाता है एफटीसी। और जैसे मैंने बोला कि हमारा जो यूसाना में एक सेम जो स्टैंडर्ड है वो ग्लोबली फॉलो होता है। सेम वे में जो इंस्ट्रक्शंस हम आप लोगों को देते हैं, जो गाइडलाइंस हम आपको देते हैं, जो चीजें हम आपको फॉलो करने को बोलते हैं, ये सारी चीजें हर कंट्री में यूसाना में फॉलो होती हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया नया मार्केट है तो इंडिया को कुछ और परमिशन मिलेगा, फिलीपींस को कुछ और मिलेगा, यूएस में कुछ और हो रहा है, नहीं। वी बिलीव इन इक्वालिटी। हम सारी कंट्रीज में सेम पॉलिसीज रख के सेम तरीके से आगे फॉलो करते हैं। वी डू नॉट बिलीव इन डबल स्टैंडर्ड्स, वी डू नॉट मेक टू डिफरेंट पॉलिसीज फॉर टू डिफरेंट कंट्रीज। अगर आप हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को भी उठा के दो कंट्रीज का कंपेयर करके देखेंगे तो शायद 19-20 का फर्क होगा जहां पे जीएसटी या किसी चीज में डिफरेंस हो कंट्री बेसिस पे। अदरवाइज 90% ऑफ आर पॉलिसीज रिमेन द सेम, जहाँ पे सब सब गाइडेंस सेम है, सेम तरीके से प्रोडक्ट्स को क्लेम कर प्रोडक्ट क्लेम्स को बताया जाता है, सेम तरीके से इनकम क्लेम्स को हर कंट्री में सेम बताया जाता है, लाइफस्टाइल क्लेम्स को भी सेम तरीके से ही बताया जाता है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब समझते हैं कि लाइफस्टाइल और इनकम क्लेम होता क्या है। कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्लेम की हुई चीजें चाहे आपके सोशल मीडिया पे, चाहे वो पिक्चर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो स्टोरी के फॉर्म में हो, जो भी आप अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, आप अपनी इनकम दिखा रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ लाइफस्टाइल और एन इनकम क्लेम। युसाना में आपको पता होगा कि हमें बड़े-बड़े चेक्स की, कमीशंस की फोटोज़ दिखाना हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते। वी डू नॉट अप्रिशिएट इट। इट इज़ एन एब्सोल्यूटली ज़ीरो टॉलरेंस फॉर अस। हम कभी भी नहीं बोलते कि आपने 6 फिगर में इनकम अर्न की है, आपने 5 फिगर में कमीशन अर्न की है, तो आप उसके फोटोज़ ले लीजिए, अपने बैंक स्टेटमेंट्स के फोटोज़ को आप ऑनलाइन डालिए। युसाना में ये बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। हम हमेशा यही कहते हैं जब भी आप इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को दिखाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 सवाल ज़रूर कीजिए। क्या जो आप इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं वो ट्रुथफुल है? यानी कि क्या वो इन्फॉर्मेशन सच है? क्या वो इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है, इनकम्प्लीट है, या ऐसी है जिसको पढ़ के आधा सच, जिसे हम कहते हैं कि हमने लिख दिया और उसके बाद हम उसको पढ़ के कोई गलत समझ लेगा। तो अगर ये 2 चीज़ें आप अपने आप से पूछेंगे कोई भी पोस्ट करते टाइम, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आप सच लिख रहे हैं दैट इज़ एब्सोल्यूटली ओके। अगर उसमें कुछ भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, आधा सच है, तो प्लीज़ उसको पोस्ट मत कीजिए। नेट इम्प्रेशन हम फोटोज़ के थ्रू भी देते हैं। चाहे हमने लिखा नहीं उसमें कि ये युसाना के थ्रू मिला है, बट हमने बड़े-बड़े मैंशन्स के साथ, इम्पोर्टेड गाड़ियों के साथ, पार्टी करते हुए हमने फोटोज़ डाली हैं अगर
तो वो हमारा एक लाइफ़स्टाइल शोकेस करता है। चाहे हमें वो यूसाना से मिला है, चाहे नहीं मिला है, बट ये सारी चीज़ें दिखाना हम यूसाना में हमेशा मना करते हैं, क्योंकि ये एक डिसेप्टिव है, मतलब एक इल्यूजन हम क्रिएट करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि अगर आपने यूसाना जॉइन किया तो आपको जॉइन करने मात्र से ये सारा कुछ मिल जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा सच नहीं है। हो सकता है आप ये सारी चीजें अचीव कर पाए, बट उसके लिए टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है, और वो सारा कुछ हम जब अचीव कर ले उसके बाद हम शायद बोल सकते हैं, बट उससे पहले एक इम्प्रेशन ऐसा दिखाना कि सिर्फ युसाना ज्वाइन कर लेने से ये चीज हो जाएगी, दैट इज नॉट राइट। तो प्लीज ऐसा कुछ पोस्ट मत कीजिए। नेट इंप्रेशन अगर आपको देना है, कभी फोटोज लगाने हैं युसाना के बारे में, तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल के लगाइए, योगा करते हुए लगाइए, चाहे आप कम्युनिटी सर्विसेज में प्लांट्स लगाते हुए कर सकते हैं, जॉगिंग की कर सकते हैं, अपना स्किन केयर रूटीन दिखाने के टाइम पे कर सकते हैं, जिम की दिखा सकते हैं। तो वो इस एक लाइफस्टाइल बिल्ड करने के लिए, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड करते हुए आप फोटोज दिखाना चाहते हैं, तो आप वो डेफिनेटली दिखा सकते हैं। बट मनी रिलेटेड चीजें जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं हुई हैं अभी तक, उन्हें दिखाने के लिए हम कभी भी नहीं कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने कभी किसी जेनेरिक पोस्ट में युसाना मेंशन करे बिना कोई ऐसा लाइफस्टाइल दिखा रखा है जो बहुत ही लग्जरी का है और एक्चुअली वो ट्रू नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एथिक्स टीम कांटेक्ट करे और आपको वो पोस्ट को मॉडिफाई या डिलीट करने को भी बोल सकते हैं। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आपके पोस्ट पे एक उतने व्यूज और लाइक्स आने के बाद ऐसा आपको एथिक्स टीम से कोई कांटेक्ट करे और उसको वो डिलीट करने को कहें, जिससे आप अपने व्यूज लूज करें, उससे बेटर है कि आप ऐसे कुछ पोस्ट ही मत कीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पे वो चीज एफडीए ने अगर देख लिया या एफटीसी ने देख लिया, तो वो चीज के लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए भी और रिसाना के लिए भी, कि कैसे आपके एसोसिएट ये सारी चीजें दिखा रहे हैं जो कि ट्रू नहीं है। तो देन इट वी बोथ विल बी इन प्रॉब्लम, क्योंकि आप हमारा फेस हैं, तो हम आपके साथ साथ युसाना जुड़ा हुआ है और वो दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम आपको ये एजुकेट करने के लिए ये चीजें लेकर आते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो प्लीज प्लीज डू नॉट पुट दीज थिंग्स विच आर नॉट ट्रू। क्लेम्स की अगर हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, तो अगर आप अपना इनकम दिखाने, मतलब एक किसी को बिजनेस के लिए अगर आपने कोई पोस्ट लिखना है, तो एक राइट में और लेफ्ट में एक पोस्ट जैसे हमने बनाया है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो अगर लेफ्ट वाला पोस्ट हम यहाँ पर देखें, दैट सेज वांट टू अचीव ट्रू हेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम, more time with family and loved ones, inquire and order now from legit USANA independent distributor, जिसके hashtags में भी फाइनेंशियल फ्रीडम लिखा हुआ है, फोटो में पैसिव इनकम लिखा है, कुछ करेंसी नोट्स दिखाए हैं। तो दिस इज एन एब्सोल्यूट नेगेटिव पोस्ट, इट्स अ रेड फ्लैग्ड पोस्ट। अगर ये पोस्ट आपने किया तो ये एफटीसी के थ्रू फ्लैग्ड हो जाएगा और इट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस एंड यू। अगर हम इसे करेक्ट करके राइट साइड पे दिखाने की बात करें, तो इसमें से सबसे पहले तो हमने जो एक वर्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम, विच इज एन एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेटेड वर्ड इन यूसाना, हम ये वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करते, हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते। हो सकता है आप लोगों में से किसी को मैंने कांटेक्ट भी किया हो जहां मैंने आपके पोस्ट में बी योर ओन बॉस, फाइनेंशियल फ्रीडम, 5 फिगर इनकम जैसे चीजों को लिखे अगर मैंने पढ़ा हो या हमारी टीम ने रिपोर्ट किया है, तो आई वुड हैव कॉन्टेक्टेड यू गाइज टू रिमूव दोज पोस्ट और एडिट दोज पोस्ट, क्योंकि ये वर्ड्स हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते यूसाना में। अगर आपको इसको सही तरीके से लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, वांट टू अचीव ट्रू हेल्थ, more time with family and loved ones, inquire and order now from a legit USANA independent distributor। इसमें से हमने पैसिव इनकम वर्ड हटा दिया है, हमने फाइनेंशियल फ्रीडम हटा दिया है, वो इसलिए क्योंकि ये वर्ड्स हम अलाउ नहीं करते हैं। और अगर मैं इसमें बात करूं कि हम पैसिव इनकम क्यों नहीं बोल सकते हैं, पैसिव इनकम हम इसलिए नहीं बोलते हैं, पैसिव इनकम का मतलब है एक इनकम जो हमें इनडायरेक्टली आ रही है कहीं से, जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी। जैसे हमने कुछ अमाउंट एफडी में रख दिया बैंक में, तो एफडी पे हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है, उसके लिए हम कुछ एक्टिवली काम कर रहे हैं नहीं,
हमारे पास रेंट आ रहा है कहीं से, तो क्या उसके लिए हम एक्टिवली काम कर रहे हैं? नहीं, इट्स एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इनकम, जिसके लिए हमें एक्टिवली मेहनत नहीं करनी पड़ रही, एक्टिवली कोई काम नहीं करना पड़ रहा। दैट काइंड ऑफ इनकम इज कॉल्ड पैसिव इनकम। बट यूसाना में आपको सेल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पोस्ट डालने पड़ते हैं, लोगों से बात करनी पड़ती है, ऑर्डर लेना पड़ता है, सेल्स लगाने पड़ते हैं। तो ये सारे चीजों में हम एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, सो इट्स एन एक्टिव इनकम, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पैसिव इनकम। करेंसी नोट्स भी हम नहीं दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा एफटीसी इसको एक मिसलीडिंग थिंग कंसिडर करता है। तो हम जब भी कभी भी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए पोस्ट डालते हैं, तो हम हमेशा से एडवाइस करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाले पोस्ट के साथ आप एक डिस्क्लेमर जरूर लिखिए। यहाँ वेलकम टू यूसाना फैमिली पोस्ट के ऊपर अगर आप देखें तो एक स्टार लगाकर हमने कुछ लाइंस लिखे हैं, जिसमें लिखा है द अर्निंग्स लाइफस्टाइल पोर्ट्रेड आर नॉट टिपिकल। Earnings are calculated on sales to consumers. No sales or commissions are guaranteed. Success results only from your diligent efforts. For typical earnings, see the income disclosure statement at www.usanaincome.com. ये हमारा एक डिस्क्लेमर है। जिस तरह से हम म्यूचुअल फंड्स के एड्स में, हम गेमिंग्स वाले एड्स में हम एक डिस्क्लेमर सुनते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा-सा जोखिम रहता है या उसमें आदत लगने के चांसेस होते हैं, तो उस तरह से जिस तरह से हम टीवी पे ये सारी चीज़ें सुनते हैं, सेम वे हमें हमारे सोशल मीडिया के पोस्ट पे भी जब भी हम बिज़नेस रिलेटेड कुछ पोस्ट करते हैं, तो हमें ये डिस्क्लेमर लिखना ज़रूरी होता है। जिससे कि हम एक वार्निंग साइन, एक हमने एक कॉशन नोटिस टाइप में डाल दिया साथ में, जिससे कि कोई हमारा पोस्ट मिसलीडिंग कंसिडर ना करे। अगर कोई जुड़ना चाहता है, तो उन्हें ये ना लगे कि बस यूसाना जॉइन कर लेने भर से उनको सक्सेस मिल जाएगी, उनको इनकम आना शुरू हो जाएगी। नहीं, इसमें हमने क्लियरली मेंशन किया है कि अर्निंग्स जो होते हैं, वो सेल्स पे कैलकुलेट होते हैं। सिर्फ आपका ज्वाइन कर लेने से कमीशंस गारंटी नहीं हो जाती हैं। तो हियर वी आर सेफगार्डिंग अस, हम अपने आप को सेव कर रहे हैं ये डिस्क्लेमर लिखने से, कि ताकि हम लोगों को ये बता दें कि हमने जो भी पोस्ट किया है, उसके लिए आपको अगर ज्वाइन करके मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ बिना मेहनत किए हमने सिर्फ ज्वाइन कर लेने भर से कमीशंस हमें नहीं मिलने लगेंगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहें तो इसको एग्जाम्पल की तरह यूज करने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने ट्रेनिंग्स में बता सकते हैं आपके डाउनलाइंस को अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू क्लेमिंग फाइनेंसेस, और हमारा बिजनेस के जब हम क्लेम्स करते हैं तो उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा फोकस करके बोलूंगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम, बी योर ओन बॉस जैसे वर्ड्स प्लीज अपने पोस्ट में मत यूज कीजिए। अगर उन्हें किया जाएगा तो वो टीम अपने आप उसको चेक कर करके फ्लैग कर देगी। यू विल बी आस्क्ड टू टेक दोज पोस्ट डाउन। अगर आप लोग खुद नहीं करेंगे तो द टीम कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम डायरेक्टली टू हैव द पोस्ट रिमूव। So please, it's better to go legit. It's better to go with the right set of words instead of using the words that are prohibited. दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पोस्ट में, यहाँ पे लिखा है लेजिट यूसाना इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने बहुत सारे पोस्ट में सोशल मीडिया पे देखा है जहाँ पे लोग ने यूसाना इंडिया के नाम से, यूसाना मेरठ के नाम से, यूसाना वेस्ट बंगाल के नाम से पेजेस बना रखे हैं। वी डू नॉट अलाउ सच थिंग्स। यूसाना इंडिया के नाम से, यूसाना ऑफिशियल, यूसाना कनेक्ट, यूसाना के नाम से जो भी पेजेस बनते हैं, दोज आर ऑफिशियल पेजेस जो यूसाना खुद गवर्न करती है। आप अपने नाम से पेजेस बनाइए। अब आपको यूसाना वर्ड यूज करना है, तो अगर मैं एक एसोसिएट हूं, तो इफ आई हैव टू क्रिएट अ यूसाना पेज, आई विल गो बाय यूसाना साक्षी इंडिपेंडेंट एसोसिएट और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। आई विल नॉट क्रिएट माय पेज एज यूसाना साक्षी। दैट विल बी एन इनकरेक्ट नेम। सो प्लीज, ऐसे अगर इस तरह के नेम से आपने पेजेस क्रिएट कर रखे हैं, तो प्लीज रिमूव दैट, प्लीज एडिट द नेम एंड गेट द पेज नेम करेक्टेड बिफोर द टीम रिपोर्ट्स दोज पेजेस टू फेसबुक एंड वो परमानेंटली डिलीट हो जाएं। उससे बेटर है आप प्लीज अपने पेजेस के नाम जो हैं वो चेंज कर लीजिए। अगर किसी को इस पे कोई भी डाउट है, तो प्लीज रीच आउट टू मी। आपको अभी चैट में लिखना है, चैट में लिख सकते हैं। आपको मुझे डायरेक्टली रीच आउट करना है, आई विल गिव यू माय नंबर एंड ईमेल एड्रेस। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपना पेज नेम वैलिडेट करवाना है तो। बट प्लीज एंश्योर कि आप यूसाना के नाम से पेज क्रिएट ना करें।
ये हमारे क्यूआर कोड है। कुछ डिस्क्लेमर्स को यूज करने की गाइडलाइंस इसमें मिल सकती हैं आपको। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। इट विल शो यू कि अगर आप व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा रहे हैं तो इतना बड़ा डिस्क्लेमर आप कैसे लिख पाएंगे। अगर हमारा इंस्टाग्राम का या फेसबुक का स्टोरी है तो उस पे इतने बड़े से जो हमारा डिस्क्लेमर है उसको कैसे अकोमोडेट करना है। अगर पोस्ट है तो उसे कैसे अकोमोडेट करना है। अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं तो आप ये हमारा डिस्क्लेमर जरूर लिखिए। इट इज ओनली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल और बिजनेस। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो देन ओनली यू हैव टू यूज दिस डिस्क्लेमर। अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं देन यू डू नॉट नीड टू यूज दिस डिस्क्लेमर। बट आप अगर ये आपके माइंड में आ रहा है कि ये इतना बड़ा डिस्क्लेमर है, हमारी 24 आवर्स की सिर्फ स्टोरी होती है, रील होती है छोटी सी, जिसमें इतना कैप्शन लिखने की जगह नहीं होती, तो वहां हम कैसे इसको पोस्ट करें। तो उसके लिए आप ये छोटा वर्जन यूज कर सकते हैं। दिस इज फॉर योर रील्स एंड स्टोरीज, जिसमें आपको सिर्फ ये लिखना है रिजल्ट्स नॉट टिपिकल एट यूसाना अंडरस्कोर इनकम। ये छोटा सा आप डिस्क्लेमर उसमें डाल सकते हैं। इफ इट इज अ स्टोरी और अ रील, अगर आप पूरा पोस्ट लिख रहे हैं तो आप पहले वाला डिस्क्लेमर लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लिया था। अगर किसी से मिस हो गया है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आई शोकेस द पेज अगेन। ये कुछ और हमारे टूल्स एंड रिसोर्सेज हैं। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो यू विल बी एबल टू गो टू आवर एलएमएस कोर्स लाइब्रेरी, जहाँ पे एथिक्स एंड एजुकेशन के सारे ट्रेनिंग्स और कोर्स मटेरियल डाला जाता है, जो आप अपने ट्रेनिंग्स में यूज कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं अपने डाउनलाइंस को किस तरह से उन्हें अपना बिजनेस बिल्ड करना है। डे वन से ही उन्हें पॉलिसीज के बारे में बताइए, जिससे अनजाने में वो कोई गलती ना करें या कोई ऐसा एक्शन ना ले लें जो उन्हें नहीं लेना चाहिए। इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आई वुड अगेन से कि प्लीज अपने न्यू ज्वाइनीज को पॉलिसीज के बारे में बताइए। वो कहीं से पोस्ट कुछ भी पढ़कर अनजाने में अगर डाल देते हैं तो अननेसेसरीली उन्हीं के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो प्लीज प्लीज इन्फॉर्म योर डाउनलाइंस अबाउट इट। एंड अपने भी पोस्ट में अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जो मैंने आज ट्रेनिंग में बताया कि नहीं होना चाहिए, तो प्लीज अपने पुराने पोस्ट को भी रेगुलरली चेक करते रहिए और उन्हें जाकर एडिट कर दी के करेक्ट कर लीजिए। एक हमारा फेसबुक का पेज है जहाँ पे 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं हमारे पास। इट्स अ ग्लोबल पेज। इस पे हर हफ्ते हम न्यू शेयरेबल कंटेंट डालते हैं एथिक्स से रिलेटेड। तो अगर आप इस पेज को फॉलो करेंगे, प्लीज लाइक कर लीजिए, तो आपको वो नया कंटेंट मिलता रहेगा। आपको पता चलता रहेगा कि क्या पॉलिसीज आ रहे हैं, किस तरह से उन पॉलिसीज के पोस्ट को आपको क्रिएट करना है या आप उनको किस तरह से शेयर कर सकते हैं। प्लीज स्कैन कर लीजिए। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एज वेल। दिस इज द लास्ट क्यूआर कोड दैट आई हैव फॉर यू। आई एम सॉरी मैं आपको इतने सारे क्यूआर कोड्स दे रही हूँ, बट दिस इज ऑल फॉर योर बेनिफिट ओनली। ये क्यूआर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ क्यूआर कोड फॉर अ पीडीएफ फाइल, जो एक 5 पेज का हमने डूज एंड डोंट्स का नोट बना रखा है, जिसमें वो सारी चीजें लिखी हैं जो आपको नहीं करनी है, और अगर वो चीज को किस तरह से लिखना है, क्या तरीके से उसको पोस्ट करना है, वो उसके राइट साइड पे डूज में दिया हुआ है। आपको किस तरह से इनकम रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड, टाइम और इंसेंटिव रिलेटेड चीजों को पोस्ट करना अलाउड है, किस तरह से अलाउड नहीं है, वो सारी डिस्क्रिप्शन इस एक छोटे से पीडीएफ में हमने डाल रखी है। प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप इसको स्कैन जरूर करें। अभी नहीं कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बट डू गो थ्रू दिस पीडीएफ। आई वुड हाईली रिकमेंड इट। दिस इज माई नेम, एड्रेस एंड माई फोन नंबर, माई ईमेल एड्रेस एंड माई फोन नंबर। अगर आपको किसी भी टाइम पे जरूरत पड़े तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप शायद आज मीटिंग में नहीं पूछ पाए, या आपको लग रहा था कि लिखना बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आई वर्क बिटवीन 11 o'clock एंड 8 p.m. मंडे टू फ्राइडे। आप कभी भी इस पे, या आप वीकेंड पे भी रीच आउट करना चाहते हैं, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज। आई विल गेट बैक टू यू। Sorry. Thank you so much for joining in.
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई विल गिव यू 5 मिनट्स जो आप चैट में लिख सकते हैं। थैंक यू। हाय अभिषेक, आपका क्वेश्चन है कि पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन अबव टेक आईडीज। कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर है वो आईडी बनवा सकता है। सिर्फ एक महाराष्ट्र में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन रहती है जहाँ पे एज जो है मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर हैं तो यू कैन डेफिनेटली टेक दी आईडी अगर आप 18 ईयर्स से अबव के हैं। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। somebody has requested me to share the फेसबुक वाला क्यूआर कोड। आई थिंक वो आपकी स्क्रीन पे है, आप उसको चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप फेसबुक पे जाके एथिक्स एंड एजुकेशन अगर टाइप करेंगे युसाना तो आपको वो पेज डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू राइट इट इन द चैट बॉक्स। एक क्वेश्चन आया है मेरे पास जहाँ पे लिखा है, इफ आई कांट टॉक अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम हाउ डू आई कन्विंस पीपल टू ज्वाइन। आप उनको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी वर्ड बोल सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बोल सकते। आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है आप कमाने की, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो वो करके, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड हम स्पेसिफिकली नहीं लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू बिल्ड अ बेटर लाइफस्टाइल वो आप उनको बोल सकते हैं। और इन सारे वर्ड्स के जो रिप्लेसमेंट वर्ड्स हैं वो हमारे क्यूआर, हमारे पीडीएफ वाले पेज में है। अगर आप ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो क्या वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं इनके रिप्लेसमेंट में, वो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स। आई विल गिव यू 2 more minutes। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। अगर किसी का कुछ और क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।